परम संत हजूर तारा सिंह जी महाराज कहते हैं, सत्संग की आधी घड़ी तब के बरस हजार, फिर भी नहीं बराबरी संतन क्यों विचार। अब आपके भरम पैदा होगा इस बात का, तो वो सत्संग की आधी घड़ी कौन सी है। तो मैं बार बार कह देता हूं, क्योंकि मेरा गुरु ने कभी ये चीज नहीं करी, तो फिर मैं कैसे करूंगा उन बातों को। मैं तो शहंशाह बाप का बेटा हूं। मेरे महाराज जी ने कभी तबले नहीं बजाए, ढोल मंजीरे नहीं बजाए। ये ढोल मंजीरे तबले जो होते हैं, ये हमारे को नरकों में ले जाते हैं। कैसे ले जाते हैं हमारे को नरकों के अंदर? हम तो उन्हीं के अंदर लगे रहते हैं, बाहर का आनंद लेते हैं, अंदर का आनंद नहीं ले सकते। जब तक आप इन तबलों के चक्कर में रहोगे, ढोल मंजीरे के चक्कर में रहोगे। पंडित जी आए हुए हैं, कहते भाई मेरी बात का बुरा मत मान जाना, मैं तो ऐसा ही हूं। क्योंकि हम अंदर नहीं बढ़ सकते। हमारी जीव आत्मा इस घर के अंदर बैठी हुई है, और परमात्मा भी इसी घर के अंदर बैठा हुआ है, लेकिन मिलाप नहीं होता। कैसे होगा मिलाप? दुनिया त्रिलोकी के अंदर ढूंढती है, त्रिलोकी में वो नहीं है चीज। त्रिलोकी में तो कौन सी चीज है? वो तो सारी उसके अंदर सर्वदेशी बना हुआ है, हर जीव जंतु के अंदर बैठा हुआ है। वो सर्वदेशी है त्रिलोक के अंदर। तो उसको एक देशी करना है हमने। एक देशी कैसे करेंगे हम? ढोल मंजीरा बजा करके कर सकते हैं हम एक देशी? आप परमात्मा की भक्ति करने के लिए जाते हो, आप एकांत क्यों ढूंढते हो? किस लिए ढूंढते हो एकांत? घड़ुआ बजाने लग जाओ, खड़ताल बजाने लग जाओ, लेकिन एकांत क्यों ढूंढते हो? परमात्मा की भक्ति के लिए हमने ये चीजें एकांत ढूंढना पड़ेगा। एकांत जब हम हो गए, तो हमारी सूरत अपने अंतर के अंदर बढ़ना शुरू हो जाएगी। क्योंकि एकांत होएंगे हम, सुन हो जाएंगे। सुन हो गए तो हमारा जो जीव आत्मा, जो सर्वदेशी, जो सारे शरीर के अंदर बसी हुई है, रमी हुई है, वो सुन होने के बाद में अपने उस जगह आ जाएगी जहां उसका केंद्र है। उसका केंद्र हृदय के अंदर है, और हृदय के अंदर जब केंद्र हो जाएगी वो आत्मा, तो फिर उसका एक ऐसा गुब्बारा सा बनेगा। आप तो जमींदार हो सारे, जब खेत में पानी देने के लिए जाते हो और आगे कोई बंधा लग गया दौरे के अंदर, तो पानी तो उजलेगा कि नहीं उजलेगा? उजलेगा ना। तो इसी तरीके से हम जब तक ये बंध नहीं लगाएंगे और हमारी एक जगह जीवात्मा इकट्ठी नहीं होगी, जब तक उसको अपने घर के अंदर नहीं बढ़ सकती। दुनिया त्रिलोकी के अंदर ढूंढती है, त्रिलोकी के अंदर परमात्मा तो है, लेकिन हम उसको कैसे देखेंगे? जब अपने अंदर बैठा हुआ है, उसको हम नहीं देख सकते, तो दूसरे के अंदर, भाई अमर सिंह के अंदर कैसे देखूंगा परमात्मा को? माता जी के अंदर कैसे देखूंगा? पंडित जी के अंदर कैसे देखूंगा उस परमात्मा को? जब मेरे अंदर में भी परमात्मा रम्या हुआ है और मैं अपने अंदर वाले को नहीं देखूंगा, तो बाहर वाले को कैसे देखूंगा? तो बाहर हमने कुछ नहीं मिलता,
ये तो भाई ने शब्द गाया, दूसरा वाला अरमान साहब का शब्द है। सूरत उलट कर चढ़ेगी गन में, अद्भुत कला लगाई है। जब तक वो सूरतें नहीं उल्टेगी आपकी, जब तक उस परमात्मा को नहीं देख सकते, वो सूरत उल्टानी है आपने। क्योंकि ये तो सारे संसार के अंदर हमारी रमगी, इस शरीर के अंदर रमगी हमारी, वो हमारा उल्टानी है। उसको उल्टा लेंगे हम तो अपने प्रीतम से मिल सकते हैं, अपने उस मालिक से मिल सकते, नहीं तो उस मालिक से मिल नहीं सकते। चाहे आप कितना तबला बजा लो, कितनी खड़ताल बजा लो, मैं ये विरोध नहीं कर रहा हूं। आप कदे सोचो कि आप मेरी बहन, मेरी माँ हो आप, तो मैं विरोध नहीं है मेरा किसी चीज का। मेरा तो एक आपको सच्चाई का वर्णन करने की ड्यूटी लगी है। मैं तबलों में फंसाना नहीं चाहता। मैं तुम्हारे को ये नहीं कहता आओ मैं तुमको राम दिखाता हूं। मैं ये नहीं कहता तुम्हारे से, मैं ये नहीं कहता तुम्हारे से तुम मेरे पैर दबाओ। मैं तो ये कहता हूं आपको, आप समझ जाओ इन बातों को, क्योंकि बहुत समय निकल गया। कभी कुछ बनते आए हैं, कभी कुछ बनते आए हैं। 84 के अंदर हम चक्कर काट रहे हैं। इस चक्कर से निकलने का ये मनुष्य चोला मिले हमारे को। अगर ये भी हमारा हाथ से चलेगा ना, दोबारा फिर 84 के अंदर जाना पड़ेगा। कभी कुछ बनेंगे और कभी कुछ बनेंगे। आप देखो, आप मनुष्य चोले के अंदर रहते हुए कितने दुखी हो, और चोले के अंदर चले गए आप, तो वहां सुख की प्राप्ति आपको कैसे मिलेगी? कहां से लाओगे सुख? जब मनुष्य होते हुए आपको सुख नहीं मिल रहा, पशु पक्षी बन गए तो हमारे कहां सुख मिलेगा? दरखत बन गए हमारे कहां सुख मिलेगा? आज आपने पता कितनी गर्मी है। अब कोई मनुष्य है वो तो आकर के पंखों के हवा में, एक पंखा नहीं चल रहा था, उसकी ने तरफ बार बार देखते हैं हम। वो जो पेड़ है बाहर, वो किससे कहेगा अगर मेरे ने पंखा लगा दो? वो इस गर्मी को बर्दाश्त कर रहा है, और फिर थोड़े दिन पीछे बारिश आ जाएगी, उस बारिश को बर्दाश्त करेगा। और फिर आंधी चलेगी तो आंधी को बर्दाश्त करेगा। फिर सर्दी आ जाएगी तो सर्दी को बर्दाश्त करेगा। वो तो माई क्यों आए हैं, है तो दुखी। आप लोग तो इतना सुख होते हुए फिर परमात्मा की तरफ नहीं जाते, फिर दुख को खरीदते हैं। अब हम तो ये इसके अंदर हमारे को आनंद आ रहा है। और ये भी मैं आपको बताता हूं, हमारा पतिवर धर्म खंडन हो जाता है अगर हम दूसरे के पैरों का हाथ लगाते हैं। तो अपना कोई बुजुर्ग है, माता बहन है, अपने से बड़ी हैं, नाते में हमारी माँ लगती हो, नाते में हमारी सासू लगती हो, चाहे और कुछ लगती हो, दौड़ जिठानी लगती हो, उनके पैरों का हाथ लगाओगे तो आपको आशीर्वाद मिलेगा और आपका पतिवर धर्म खंडन नहीं होगा। अगर हम वैसे ही लगाते रहे पैरों का हाथ, अगर इनके पैरों में कुछ मिलेगा, इनके पैरों में कुछ मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। पैर तो अपने अंदर में चरण कहते हैं। चरण कहां मिलते हैं आपको पता है? गुरु के चरण कौन सी जगह मिलते हैं? गुरु के चरण त्रिकुटी के अंदर मिलते हैं। जाकर के उन चरणों में मत्था टेको जाकर के आप। बाहर का तो धंधा जितना है ना, ये सारा झूठा पसारा है। इस झूठ का संग साथ नहीं देना आपने। अपनी सासू की सेवा करो, अपने माँ बापों की सेवा करो। महाराज जैसे आ जाते हैं, 4 दाढ़ी बाल बढ़ा लिए, अब उनकी सेवा में आप लग जाते हो, उनके पैर दबाते हो, तो क्या आप आगे जाने को ये भी बाट देखते हो? देह का गुरु, देह का चेला, दोनों नरक में ठेलम ठेला।
गुरु किया देखो सतगुरु चीन्या नाय, भवसागर की नाव में फिर गोता खाए। देखिए भवसागर की नाव में बैठ करके हम तो गोता खाते रहेंगे, जब तक हम सतगुरु अपने अंतर में नहीं चीनेंगे, जब तक इस संसार के अंदर लगे रहेंगे और आते रहेंगे जाते रहेंगे। इस संसार से बचने के लिए हमने वो सतगुरु से नाम लेना पड़ता है, सतगुरु का भजन करना पड़ता है। सतगुरु का भजन कौन सा होता है? जो सतगुरु वचन देता आपको, आपने तो एकांत में बैठ करके ये नाम सुमरना है। फिर देखो आप, ये तो हमारा एक गढ़वा है या एक ताल मंजीरा है, वहां तो हजारों बाजते फीके पड़ जाएंगे। कोई बच्चा कोडियों से खेल रहा है और उसके सामने एक लाल घेर दिया जाए चिमकने वाला, तो कोडियों से खेल लेगा? वो कोडियों से नहीं खेलेगा, वो तो उस लाल को खेलेगा। तो वही लाल जब आपके आंखों के सामने आ जाएगा, जब आप अंतर के अंदर आपकी सूरत जाएगी, वो सामने आ जाएगा और आपको वहां क्या क्या चीज सुनाई देने लग जाएगी, जो आपने कभी कल्पना भी नहीं करी थी, देखा भी नहीं था, वो चीज आपको दिखाई देनी शुरू हो जाएंगे। लेकिन इसमें भी एक कारण है, अगर हमारे विचार गंदे हैं तो अंदर में नहीं बढ़ सकते, हमारे अंदर पवित्रता नहीं है तो अंदर में नहीं जा सकते, क्योंकि परमात्मा तो पवित्र है, गुरु तो पवित्र है, हम अपवित्र होकर के कैसे मिल सकते हैं उनसे? उनसे नहीं मिल सकते। हराम का खा करके हम उनसे कैसे मिल सकते हैं? लूट खसूट का खा करके हम उनसे कैसे मिल सकते हैं? दारू भांग शराबे पी करके हम उनसे कैसे मिल सकते हैं? हम उनसे नहीं मिल सकते, क्योंकि हमने तो जिससे मिलना है ना, उसका जैसा बनना पड़ेगा। हाँ, ये बात जरूर कहता हूं मैं। अब कोई समझता हो, अगर किसी गुरु दारू दूरू पीता है तो भाई तुम भी पी लिया करो, वो तुमने मिल जाएगा वहां, लेकिन सही है वो नहीं मिलेगा। सही के लिए तो आपने एक काम करना पड़ेगा, अपने विचारों को पवित्र कर लोगे तो आपकी ऑटोमेटिक से नाम भी ना लो आपके विचार पवित्र हो गए ना, तो आपकी वृत्ति यहां टिकी रहेगी इस जगह के ऊपर, और आप यूं समझो मैं तो परमात्मा से मिल गया। कभी ना कभी आपके अंदर वो चीज प्रकट हो जाएगी, आप सतगुरु के शरण में चले जाओगे। जब तक आपके विचार पवित्र नहीं है तो आप सतगुरु से भी नहीं मिल सकते। विचारों का यहाँ पे खेल है संसार के अंदर। इन विचारों को आप सही बना लो, पवित्र बना लो, तो आपका झगड़ा यहाँ से खत्म हो जाएगा और उस लोक के अंदर चले जाओगे जहां से जीवात्मा ये आई थी। ये जीवात्मा जहां से आई थी, ये इनके बस की बात नहीं होती है। आप जिन्हें सुनना वो सुनते रहो आराम से, इनके बस की बात नहीं होती है, क्योंकि सत्संग में आकर के कोई तो सो जाता है और कोई यूं सोचता है महात्मा क्या कहेंगे, फलाना क्या कहेगा, तो ऐसी बातें हो जाती हैं। कोई आ करके भी उसके पैर दुखने लग जाते, बेचारे बैठा नहीं जाता, लेकिन कोई बात नहीं है, ये चलता रहता है। लेकिन हमने सत्संग में जा करके अपनी वृत्ति को मोड़ना है, समझना है अब हम यहां पे किस लिए आए हैं। इस संसार के अंदर जो मनुष्य चोला धारण करके आए हैं, हम किस लिए आए हैं, हमारा क्या काम है। मनुष्य चोला हमारे को मिला है, इसका रहस्य है। कैसा रहस्य है? इसके अंदर मालिक ने बुद्धि दे दी, अपना जैसा हम शकल बना करके और इस संसार के अंदर भेज दिया, और इतनी बुद्धि दे दी इसके लिए, अच्छी चीज को समझना चाहे
उसको समझ सकता है। ये इसलिए मिला हमारे को मनुष्य चोला। अब के हम हमारी बाजी वो के ऊपर आके डटी हुई है। अब के ये बाजी अगर हमारी टूट गई, चूक गए हम इस बाजी से, तो फिर 84 में जाना पड़ेगा। इस करके हमारे को मनुष्य चोला मिला है, और मनुष्य चोले का धारण हम करते हैं तो हमारे को शांति मिलती है, और इसमें अपना काम कर सकते हैं, अपनी भक्ति कर सकते हैं इस चोले के अंदर। बाकी दूसरे चोले के अंदर भक्ति नहीं कर सकते। तो भक्ति का मार्ग और परमात्मा से मिलने का मार्ग ये मनुष्य चोला है, और कहीं से परमात्मा के पास नहीं मिल सकते हम लोग। इस मनुष्य चोले के अंदर से गया हुआ है परमात्मा से मिलने का रास्ता, उस मालिक से मिलने का रास्ता, और कर्मों को, अपने कर्मों को काटने का रास्ता इस मनुष्य चोले के अंदर से गया हुआ है। बाकी दूसरा चोले के अंदर ना तो हम कर्म कर सकते, ना हम काट तो सकते हैं। काटेंगे तो सही, क्योंकि जो आके पड़ेगा वो तो काटना पड़ेगा, लेकिन हम कर्म नहीं कर सकते दूसरे चोले के अंदर। इसके अंदर हमारे को इतना ज्ञान होता है कि ये अच्छा है, ये बुरा है। फिर भी अगर हम खाली रहते हैं तो संतों की गलती नहीं है, उन महात्माओं की गलती नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो तुम्हारे को बार बार चेताया है कि मनुष्य चोला जो है ये परमात्मा से मिलने का रास्ता है। अगर इस रास्ते पे चलेंगे हम परमात्मा से मिल जाएंगे, और दूसरे रास्ते के अंदर पड़ेंगे हम तो परमात्मा से नहीं मिल सकते। और उसके लिए भी हमने एक विधि बनानी पड़ती है। मनुष्य चोला हमारे को मिलेगा। अब कई जने यहां ऐसे हो जाते हैं, अब बड़े भाग से मिलता है, गुरु भी पूरा और चेला भी पूरा, बड़े भाग से मेल मिलाए। गुरु भी पूर्ण हो और शिष्य भी पूर्ण हो, फिर हमारे को देर नहीं लगेगी, क्योंकि सतगुरु हमारे को रास्ता बता देता उस परमात्मा से मिलने का। आप संसारी के पास रास्ता पूछोगे जा करके, जब उसने वो रास्ता देखा ही नहीं है तो आपको कैसे बता देगा। किसी अंधे से हम पूछने लग जाए भाई ये रास्ता कहां जाएगा, तो क्या अंधा बताएगा कि उसने बेचारा ने खुद ना देखा है? कैसे बतावागा वो? फिर हमारे को अलस पलस कर देगा। एक भाई कहने लगा अगर मैं नाभि कमल से चला जाता हूं। अरे नाभि कमल तो ये तो परछाई है, सूर्य तो आकाश में है। एक थाली के अंदर आपने एक लोटा पानी डाल लिया और वो सूर्य के नीचे रख दिया, तो वो थाली के अंदर भी दिखाई देगा सूर्य, और उसका प्रकाश दीवार पर चलेगा तो दीवार के अंदर प्रकाश दिखाई देगा। लेकिन उसको हटा दो थाली को, फिर प्रकाश को टोलो, वहां कहां से टोगे? उस थाली को, उसको हटा दो, फिर उसके अंदर टोलो, कहां टोगे? थाली के अंदर नहीं टो सकते ना। तो प्रकाश और प्रतिबिंब का प्रतिबिंब नीचे आकर के पड़ा हुआ है। कुछ उन चक्रों के अंदर हमारे को फंसा देते हैं, जो आंखों से नीचे का जो ध्यान बताता है, सुमरण बताता है, मैं तो माता जी ने भला हो इनका, इनका किस तरीके से इन्होंने वो बात समझ में आ गई। और मैं यहाँ आता था आपके गांव के अंदर, यहाँ सत्संग भवन बना हुआ है। उस दिन लेकर के जा रहा था, मालिक की कोई मौज थी, मैं आ गया। वहां भाई बैठा था, बोला बाबा आप यहाँ आया करो सत्संग करने के लिए। भाई कोई बात ना, मालिक की मौज होगी, जरूर आऊंगा मैं। मेरे को नहीं पता था इस बात का, लेकिन ये आप यूं समझो आपका इनकी वजह से भाग जागा है। ये माता जी की वजह से आपका भाग जागा है यहां पर। और सत्संग को सब नहीं करवा सकते,
तो सत्संग बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब गिरंथन गावा। फिर ये तुलसी साहब ने कह दिया सत्संग जो है वो किसी भागी घर होता है। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो, सुत दारा घर लक्ष्मी पापी के भी हो। अक्षुत पुत्र को बोलते हैं, दारा कहते हैं, स्त्री को भी कहते हैं, दारा लक्ष्मी को भी कहते हैं, लक्ष्मी को भी स्त्री कहते हैं। ये पापी घर भी आपको मिल जाएंगे, लेकिन संतों का समागम नहीं मिल सकता पापी घर में, और सब करा नहीं सकते, ते करोड़पति होवे सकसे। आप देख लो, कोशिश करके देखो, कोई ना कोई ऐसा खोटेस पड़ जाएगी बीच में, सत्संग होता है नहीं, क्योंकि मालिक की मोह से सत्संग होता है, सतगुरु की दया सत्संग होता है। तो कहने लगे तो वो जिन्होंने नाम दिया नाभि कमल, नाभि कमल तो हृदय यहां है। अब हमारी जीवात्मा यहां पे बैठी है इस जगह के ऊपर, और हमने जाना है ऊपर है, तो क्या हम नीचे उतर के जाएंगे? उस परछाई को देखेंगे हम, उस परछाई में क्या लेंगे हम जा करके, जहां कुछ है ही नहीं, क्या लेंगे? महाराज जी परम संत हजूर तारा सिंह जी कहते हैं, एक भाई ने मकान बना रखा था और वो टीले के ऊपर मकान था, और टीले चारों साइड टीले लगे हुए थे, और बीच में एक तालाब था। टीलों के बीच में तालाब तो नीचे होगा जा करके। अब उसमें वो मकान भी दिखाई दे रहा था। एक भाई था, सोची भाई हम मकान तो दिखाई दे रहा है, उसमें बढ़कर देखा तो पानी भेलने लगा, वो मकान तो ना मिला, वहां मकान तो नहीं मिला, वहां पे मकान तो एक्चुअल में ऊपर बना हुआ है, उसकी परछाई उस पानी के अंदर गई हुई है। हम तो पानी वाले मकान के लगे हुए हैं, ओरिजिनल के नहीं लगे। ओरिजिनल मकान में जब जाएंगे हम तो हमारे को शांति मिल जाएगी। इस करके कहते हैं जीव बार बार गिरावट में आ जाता है। पूर्ण गुरु का शिष्य गिरावट में कम आता है, और जो नीचे वाले जो बताने वाले हैं, कोई बुरा ना मान जाए, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहे हूं, जो नीचे वाले बताने वाले हैं ना, ये बार बार गिरावट में आ जाते हैं। और जो ऊपर की जो बात बताता, जो आंखों के ऊपर की बात बताता है, यूं समझो ये सही भेद दे रहा है। एक भाई का प्रश्न था, बड़ा प्यारा गुरमुख है वो, लेकिन कमी है उसके अंदर। वो कहने लगा जी इसका भेद देना 5 नाम का। भाई 5 नाम का भेद तो है, अब 5 नाम तो तकरीबन सबको जो नाम लेते हैं, अब सारे बताते 5 नाम, लेकिन 5 नाम इस उसके नहीं है। उन अक्षरों के अंदर जाना पड़ेगा। हम यहां से बैठे दिल्ली के लिए, बीच में कितना स्टेशन आऊंगा, लेकिन हमारा निशाना तो उस दिल्ली का है ना। स्टेशन पर उतरना भी नहीं है हमने, स्टेशन से कुछ लेना भी नहीं है हमने, लेकिन ध्यान तो रखना पड़ेगा भाई स्टेशन कौन सा आ गया। यहां तो चले पटौदी का स्टेशन आ गया, पटौदी तो गुड़गांव का आ गया, फिर सरायरोला का आ गया, फिर दिल्ली का आ गया, फिर नई दिल्ली का आ गया। इस तरीके से हम उनमें उतरना तो नहीं है हमने हमने पहुंचना तो दिल्ली है, नई दिल्ली, लेकिन उनका ध्यान रखना पड़ेगा हमने।
क्योंकि हमारे को पता होना चाहिए। 5 नाम इस करके देते हैं संत महात्मा, लेकिन वो रास्ते के होते हैं, ना उनको जपना है ना उनमें फंसना है। हमारा तो निशाना राधा स्वामी धाम का निशाना है। राधा स्वामी नाम जिसने मिल गया वो इस 84 में नहीं आ सकता, और 84 में आएगा तो अपनी कमी से आएगा। अपनी हमारी कमी होगी ना, फिर 84 के अंदर जाएगा नहीं, 84 में जा नहीं सकता राधा स्वामी नाम लेने वाला। क्योंकि सच्चा और जीवता जागता मत यही है। बाकी कोई किसी चीज में अड़जान लग रहा है, कोई किसी चीज में अड़जान लग रहा है, सब अड़जाने वाले हैं। सीधी बताने वाला कोई नहीं बताता। राधा स्वामी मत के अंदर सारी बात खोल कर बताई जाती है, और 60 साल का भी इस भक्ति को कर सकता है और 8 साल का भी कर सकता है। ये तो करने का मार्ग है, बुद्धि का मार्ग नहीं है। बुद्धि कितनी बड़ी ले रखी हो चाहिए, बुद्धि का मार्ग नहीं है। करोगे तब पहुंचोगे उस जगह। ये तो करने का मार्ग है। जब हमारा शरीर सुन्न हो जाता है, हमारी जीवात्मा एक जगह इकट्ठी हो जाती है हृदय कवल के अंदर। यहां पे हृदय कवल बोलते हैं उसको। और फिर यहां से उठ करके इकट्ठी होकर के इसकी ताकत बन जाती है। जब उस नाम के अंदर घुसती है, जाकर के उस जगह पे जाकर चली जाती है जहां गुरु निशाना दे रखा है। इसी करके हम बैठ करके भजन करते हैं। एक किसी का प्रश्न भी था, अगलत्ता कपड़ा ओढ़ करके भजन क्यों करते हैं? कपड़ा इस करके ओढ़ना पड़ता है, अब पता नहीं जीव कौन सी स्थिति में, किसी स्थिति के अंदर है, बचाव हो जाता है उससे। मच्छर मक्खी नहीं खावे, हमारे कोई दूसरा ना देखे, हमारी वृत्ति अंदर में हम किसी दूसरे को ना देखें। कछुआ जब अंदर में घुसेड़ लेता है अपने हाथ पाए न सिर ने, क्या डरता है किसी से? फिर वो पड़ा रहता है आराम से, उसको डर नहीं लगता। इतना वो पैर बाहर रहेंगे, उसका मुंह बाहर रहेगा, इतना डरता है वो। और वो जब अपनी वृत्ति को खींच करके अंदर में बढ़ जाएगा तो उसको डर नहीं लगता। इसी तरीके से हमारा भी डर जब खत्म हो जाता है, जब अपनी वृत्ति को अंदर ले जाते सकोड़ करके, और वृत्ति हमारी पहुंच गई और निशाना हमारा होता है। उस निशाने के ऊपर हमने ध्यान लगा लिया तो आपकी तो निशाने के अंदर जाएगी वृत्ति। सूरत जो आपकी इतनी जिन्नी है, अब उस जगह से बनना शुरू कर देगी। और रोज को हम रोज किसी चीज की सफाई करने लग जाएं तो एक दिन न एक दिन तो उसमें साफ होना पड़ेगा। अब घर के अंदर आप झाड़ू काटते हो, एक दिन मत ना काटो, दूसरा दिन आपने उसी के अंदर गंदगी दिखाई देनी शुरू हो जाएगी। ये तुमने तो ना सोचा होगा हमारे अंदर कितनी गर्मी गंदगी भरी हुई है। हम तो एक दिन भी ना काटा झाड़ू, उसकी घर के जो मालिक का बनाया है घर है उसकी झाड़ू हमने एक दिन ही नहीं काटी। फिर अंत समय का मैं जब खाट में पड़ा हूं ना, जब नो कहूंगा हाय राम, फिर कौन बचावेगो? रास्ता तो हमने साफ नहीं करे, रास्ता में हमारा अड़ंगा खिंडा पड़ा है, सारा अड़ंगा खिंडा पड़ा है, फिर कैसे पहुंचेंगे उस जगह में? इस करके संत महात्मा बताते हैं भाई अपना सुमरन रोज करो, अपने रास्ते को रोज साफ करो। और 10-10 मिनट 5-5 मिनट बैठ करके भी अपना भजन करोगे आप तो अंत समय में आपको आसानी हो जाएगी। आपको 5-5 मिनट भी मिलने शुरू हो जाएंगे और वो इतनी इकट्ठी हो जाएंगे। आप 5-5 10-10 रुपए 50-50 100 रुपए जाकर बैंक में जमा कर खाते हो, और 5-10 साल के बाद में जब लेने के जाओ तो घना सारे मिले वहां पर बैंक में मिलते हैं ना। अरे एक भी ना घेर का तो बैंक में तो क्या लेकर आओगा? कुछ भी ना लेकर आ सको। इसी करके अपना जो है ना भजन बंदगी हमने जरूर करनी चाहिए। गुरुओं से नाम लेकर के
ये हमारे फायदे के लिए अंत समय में हमारी जो वृत्ति है, हमारी जो सूरत है, जिस रास्ते को हम रोज साफ करेंगे, अंत समय में फिर उसी रास्ते से चली जाएगी वो। ये संत महात्मा ने कह दिया, करत करत अभ्यास के जड़ मत हो सुजान, रसरी आवत जाता सिल पर करत निशान। अगर एक रस्सी किस चीज की होती है, मूंज की या सन की रस्सी होती है, और पत्थर की शिला के ऊपर भी निशान पड़ा गिर देती है वो, क्योंकि रोज चलती है उसके अंदर से वो। तो क्या आपके निशान नहीं पड़ेगा? रोज झाड़ू लगाओगे तो इसके अंदर, इस मकान के अंदर रोज झाड़ू लगानी शुरू करो उस मालिक के नाम की, फिर देखो आप तो पवित्र हो जाओगे। और पवित्र तो आपकी आत्मा तो पवित्र है, लेकिन इसके ऊपर मैल चढ़ा हुआ है, उस मैल को हमने तारना, रोज उस साबुन लगाना है इसके ऊपर, वो झाड़ू लगानी है। झाड़ू लगा लेंगे तो हमारा मैल उतर जाएगा और हमारे को इतनी शांति मिलेगी, आपको बिना रोटी खाए पेट भर जाएगा। एक रोटी भी खा लोगे ना आप जब भी ऐसा लगेगा आपको अब पता नहीं क्या खा लिया, पता नहीं क्या खा लिया, क्योंकि शरीर को चाहिए खुराक, तो शरीर को चाहिए। काम करने वाला, खेत में काम करने वाला है, उसको खुराक चाहिए। और जब भजन पर आप बैठने लग जाओगे, अब साधु महात्मा जो 88 हजार बरस तप करके, वो खाली घास फूस खा करके या ओस चाट करके 88 हजार बरस जी गए, किसके सहारे जिए? ये मनुष्य उल्टा पेड़ है, इसको ऊपर से मिलती है ताकत और इन पेड़ों को जमीन से मिलती है ताकत, इसको ऊपर से मिलती है ताकत। शब्द गाया करें बहन जी, रस गगन गुफा में अजर जर है, रस गगन गुफा में अजर जर है। अक रस गगन गुफा ये है, इसके अंदर से वो अमीरस झरता है। जब झरेगा वो अमीरस, जब आपकी सूरत अंदर में जाना शुरू कर देगी, इससे पहले अमीरस नहीं झर सकता। उस अमीरस के लिए संत महात्मा बैरागी बन जाते हैं, त्यागी बन जाते हैं, अपने घर बार को भी छोड़ देते हैं उसके लिए। और फिर जो उसके लिए जो तलाश करता निकलता है वो उस पर पहुंच जाता है, तो फिर शहंशाह का शहंशाह बन जाता है वो। इस करके हमारे को संसार से बचना है, संसार से हम बच जाएंगे, परमात्मा की भक्ति कर सकते हैं। और जो इन्हीं चीजों के अंदर आप लगे रहे तो परमात्मा की भक्ति तो बहुत दूर है, क्योंकि हमने तो परमात्मा की भक्ति करनी है, हमारा टाइम कम है। किसी का कोई नहीं पता कितना टाइम है कितना नहीं है। भाई था तलवाणी से, वो कहने लगा जी 5 नाम का इसका व्याख्या करना। भाई कोशिश करूंगा, मालिक की मौज हुई तो। लेकिन यहां तो संसार में जब बढ़ता हूं ना मैं, तो मेरे को तो 5 यहां भी दिखाई देते हैं और 5 फिर ऊपर भी दिखाई देते हैं, वो थाली के अंदर भी, और 5 फिर वहां भी दिखाई देते हैं जहां सत का उच्चारण है। अब कौन से की करूं मैं, कौन से 5 नाम की वो करूं? तो फिर यहां पर रुकना पड़ता है, क्योंकि हमने तो उस मालिक का नाम, एक को नाम बखानिया, एक ही नाम हमने बखाना है। ये 5 में हमने क्या लेना है? 5 में तो वो फंसता है जिनका गुरु पूर्ण नहीं होता। वो 5 नाम बता दिए, एक ने बोला भाई मेरे को 3 नाम 3.5 नाम दिए थे और 1.5 नाम, 2 नाम मेरे याद आ रहे, 1.5 नाम याद नहीं है। मैं बोला भाई 3.5 नाम भी हुए, कोई 3.5 भी नाम हुए? नाम तो एक के होता होगा, जिससे हमने मिलना वो तो एक के होता होगा ना। शब्द तो एक ही है, वो मालिक तो एक ही है,
उसका कार्यकर्ता कितना है? कहीं ब्रह्मा बैठे है, कहीं विष्णु बैठे है, कहीं शिव जी बैठे है, कहीं और देवी देवता बैठे हैं। 33,000 करोड़ रुपए देवता तो नीचे सृष्टि का है और 33,000 आसमान का बताया संत महात्माओं ने। कितना होगा? मालिक तो एक ही है, उस मालिक से एक से मिलना है। इस तरह कबीर साहब ने कह दिया, एक साधे सब सदियां और सब साधे सब जाएं। एक को साधने से सारी चीज क्रिया हमारी सत्य हुई चली जाती है और सबको साधना अगर हमने शुरू कर दिया तो कदे वो रुस जाएगा और कदे वो रुस जाएगा। ये तो आपने सुना होगा, टीवी सीरियल देखते होंगे, एक ने वरदान दे दिया, विष्णु ने वरदान दे दिया तो इंद्र नु बोला वो मुना मारेगा, ये तो वो जाग खलबली मचा दे। और इंद्र ने वरदान दे दिया तो विष्णु जाके मचा दे या और कोई सा देवता मचा दे, क्योंकि आपस में ही खलबली मचाना शुरू कर देते। इस करके संत महात्माओं ने एक ही कहिया, जो शब्द, शब्द धरती शब्द आकाशा, शब्द शब्द भयो प्रकाशा, सारी सृष्टि शब्द विराजे, नानक शब्द घटात से। अब जितना पसारा सारा शब्द का है। अब आप ये देखो, शब्द से सारी त्रिलोकी रची हुई है और वो सुरतात्मा वो ऊपर से ठेके रचती हुई नीचे आकर के उतरी आई यहां इस संसार के अंदर, उसमें उतरी आई आकर के ठेके रचती हुई। अब ये वापस मिलाने के लिए बड़ी दुखी है, वापस मिलने के लिए, क्योंकि उतर तो आई, ये वापस किसकी गैल जा, कहीं कितनी गुफाएं हैं, कहीं कितना योजन समंदर उलाकना पड़ता है, कहीं ऐसी ऐसी आड़ी टेढ़ी राही है जिनके अंदर से जीव पागल हो जाता है, निकल नहीं सकता। तो उसके लिए हमने सतगुरु का सहारा लेना पड़ेगा। सतगुरु का हमने सहारा ले लिया तो हम जा सकते हैं। जैसे कि मछली, आपको मैं बताता हूं, बिना पानी के कह दे मछली ऊपर पहुंच जाएगी छत के ऊपर, और पानी की धार आ रही हो 10 मंजिल से, उसके ऊपर उल्टी से पहुंच जाएगी, 10 मंजिल के ऊपर पहुंच जाएगी ना, लेकिन पानी की धार से पहुंच सकती है। पैड़ी चढ़ करके मछली नहीं जा सकती। इसी तरीके से हमारी सूरत भी उस शब्द के साथ उस धाम में जा सकती है, अकेली नहीं जा सकती। तो सतगुरु का शब्द जो होता है वो हमारे को लेकर के जाता। सतगुरु हमारे को, ये सतगुरु तो देहधारी होता है, वो सतगुरु नूरी होता जो आपको अंतर में मिलेगा, जो अंतर में बैठा हुआ है। देखो ऐसे ना करो, देहधारी जो सतगुरु होता है वो आपको रास्ता बताएगा, लेकिन सतगुरु तो आपके अंदर में मिलेगा, लेकिन अंदर में हमारे को वही मिलेगा। आप ये मेरी बात का यकीन करके मानना, अब जो अंतर में गया होगा वो मिलेगा आपको अंतर के अंदर। जो अंतर में आपको गया, अपने अंतर में नहीं गया तो हमारे को कैसे मिल जाएगा अंतर के अंदर? इस करके कहिए, गुरु तो पूरा ढूंढ तेरे भले कहूं, टेक पुरानी छोड़ तेरे भले की कहूं, तू पेट भर भोजन मत खा तेरे भले की कहूं, तो नींद भर मत सो तेरे भले की कहूं। कितनी कह दी संत महात्मा ने। आपने 2 रोटी फालतू खा ली श्याम ने, सांझ न सोओगा सवेरे उठोगा, भजन किस टाइम करोगा? नींद भर के सो गया, कहां भला होया हमारा? हमारी अपनी आत्मा में धोखा दे रहे हैं हम, दूसरा का भला कैसे कर देंगे हम? हमारी अपनी आत्मा धोखा खा रही है, दूसरा का भला कैसे करेंगे? क्योंकि अपनी के लिए हमने खुराक नहीं दी, अपनी महात्मा है उस परमात्मा से नहीं मिलाई तो दूसरे किस तरह मिलाओगे हम? अपनी मिलानी है हमने उस परमात्मा से, हमारी आत्मा धोखे में नहीं आएगी। इस करके हमने
संतों के पास में, जानते हुए के पास में, जिसके पास में पूर्ण हो, उसके पास से नाम अगर हमारे को मिलेगा तो हम परमात्मा से मिल सकते हैं। नहीं तो फिर 84 के अंदर हमें जाना पड़ेगा, और वो 84 के अंदर फिर जाएंगे, फिर दोबारा फिर पता नहीं कौन सा चोला मिल जाएगा। क्योंकि आजकल तो दूसरा हिसाब किताब चले हुआ है। एक भाई कहने लगा, अक मन जो है ना, मन ले जाता है हमारे को। नहीं, कबीर साहब की वाणी नहीं देखी आपने? कबीर साहब ने कह दी, मन जाए तो जान दे, गहकर राख शरीर, बिना चिल्ले चढ़ाए कमान का तो कैसे लागे तीर। मन जाता है तो जान दे, गहकर राख शरीर, आप पे मन आ जाएगा। कह के दस कबीर, एक जहाज पानी के अंदर पड़ा है, समंदर है चारों साइड में, उसका ऊपर एक जानवर बैठ गया कोई, अब उस बैठ गया, अब उड़ारी भरेगा, अब चारों साइड में समंदर दिखाई दे रहा है, कहां जाएगा वो तो उल्टा उसी जहाज पर आ जाएगा, क्योंकि चारों साइड में पानी भरा हुआ है। तो हमारा मन भी इसी तरीके से है। मन जाता जान दो, शरीर को गह कर रखो। शरीर हमने गह लिया, मन क्या कर का होगा? मन चोरी कर का होगा, मन डाके डाल का होगा, मन किसे कुछ खा का होगा? नहीं, जब तुम अपने शरीर को उठाकर ले जाओगे मन के साथ में, फिर वो सारा काम कर लेगा। वो डाका भी मार लेगा और खा भी आएगा। तो इस तरीके से कबीर साहब ने कितनी खुली कही है। संत महात्माओं तो हमारे को बहुत बड़ा समझाया, लेकिन हमारी समझ में तो एक भी नहीं आता। कबीर साहब तो यहां तक भी कहते हैं, अब भेड़ की पूंछ पकड़ने से पार थोड़ी उतर जाएगा जी। इस संसार को कबीरा समझाया बहुत बार, और पूंछ पकड़ के भेड़ की उतरना चाहो पार। भेड़ की पूंछ पकड़ने से पार नहीं उतर सकते। अगर पार उतरना है आपने तो खोजी लेना पड़ेगा, भेदी लेना पड़ेगा। भेदी ले लिया, खोजी ले लिया तो आप पार उतर जाओगे। नहीं तो 84 के अंदर धक्के खाते रहो, ना तो इस माया का कुछ बने, ना धन दौलत का कुछ बने। ये हमारा साथ कोई नहीं जानी। किसी के साथ में गई हो तो बताओ, मैं भी इकट्ठी कर लूंगा। अगर किसी के साथ में माया गई हो, कोठी बंगला गया हो, और परिवार किसी के साथ में गया हो, तो हम भी बना लेंगे। हमने क्या जरूरत है? हम क्यों खाम का के लिए रात काली करें, दिन काला करें? लेकिन किसी के साथ नहीं जाता ये। या तो कोई भी अपना नहीं है। जब शरीर अपना नहीं है और कौन हो जाएगा अपना? ये भी साथ छोड़ देता है। लास्ट में इसके अंदर से भी ये भी खाली करना पड़ेगा। किराए का मकान है ये माताजी, खाली करना पड़ेगा। किराए का मकान है, काल महाराज का मकान है ये किराए पर लिया हुआ है जीवात्मा ने। और जब इसका टाइम पूरा हो जाएगा तो खाली करना पड़ेगा। आप यूं कहोगे ना, बस 4 दिन और रुक जा, मैं खाली कर दूंगा 4 दिन के अंदर। नो बोले भाई ना, 1 मिनट की भी फुर्सत ना, 1 सेकंड की फुर्सत नहीं है। ये तो खाली कर दे, अभी खाली कर। इसने यम का दूत आ जाए, खड़े हो जाए सिराना आकर के, खाली करना पड़ेगा। जब रोक के दिखाओ तो भाई हम भी समझ लेंगे, भाई तो इन्होंने रोक लिया। ये तो नहीं, इस करके हम यहां भी हमारा कोई नहीं है। अपनी आत्मा के लिए हमने, मैं नहीं कह रहा अपनी सासुओं की सेवा मत ना करो। सासू भी हमारी हैं, हमारा बेटा पोता भी है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन इनमें रहते हुए अपने आप को अलग कर दो, अपनी भक्ति भी करो उस परमात्मा के नाम की, और इनमें रहो भी। घर में रहो, कमा के खाओ, पर तिरिया पर धन से न लगाओ।
पर तेरिया माता समझो पर दंदूर समान, इतने मारे नहीं मिला तुलसीदास जमानक, मैं तो जमानती हूं। फिर देखो आपको परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे। लेकिन हम तो कोई सी भी रीति नहीं समझते, हम तो खाया और सो गए, खाया और सो गए, सुबह उठे शाम तक रोज की तरह अंडे, आसान ने खा लिया और फिर अपना सो गए। भाई रोज की तरह है, सारा दिन भागा डोलना है, कदे कोई काम कदे कोई काम, किसी का काम पूरा होया, बेटा पोता वाला हो गया और बेटा पोता की भी शादी कर दिया आपने, फिर भी काम आपका बाकी रह गया। फिर पोता का कोई पोता हो जाएगा, फिर नु कहीं भी इसने पाल दूं मैं, उनका चक्कर में लग रहे हैं हम। हमने इतनी ड्यूटी निभानी चाहिए अपने घर की। अगर बेटा हो गया और बेटी हो गई, उनकी शादी कर दी, बेटा की कर दी, बेटी कर दी, वो अपना घर बार का होगा, अपना कमा खाओ भाई, बाहर नहीं आ, वो छुट्टी दे दो, हम अपना भजन बंदी करें। यही तो है। पहले राजा महाराजा निकल जाया कर था, जब उनका सामर्थ हो जाता था, ब्याह शादी करते था तो निकल जाता। उन्हें क्या जरूरत थी, मीराबाई ने क्या जरूरत थी, 2 राज्य की मालकनी थी मीराबाई, राजपूत का घर का जन्म था उसका, लेकिन उसने अपनी मर्यादा नहीं छोड़ी। कौन सी मर्यादा थी उसकी, अब उसने उस परमात्मा का भजन नहीं छोड़ा। कृष्ण जी कहने लगे राधा ते उस मीरा ते, अक मांग आज तू क्या मांगती, मैं तेरी भक्ति से पसंद हूं, जो तू मांगेगी वही मिलेगा। कृष्ण जी से क्या कहती है मीरा, अक महाराज मेरे को तो राजपाट, मेरा पिताजी भी राजपाट राजा है और मैं राजा भोज का यहां ब्याही हुई हूं, ये भी राजा है, मेरे को ना चाहिए ये राजपाट, मेरे को तो मुक्ति चाहिए, मेरे को तो मुक्ति चाहिए। ये बोला मेरा मुक्ति तो मेरे पास में नहीं है, अगर महाराज मुक्ति की जरूरत है मुन तो, मेरा तुम्हें स्वर्ग चाहिए, बैकुंठ चाहिए, पितरलोक चाहिए, और कोई सा लोक तुम्हें चाहिए, वो दे सकता, मुक्ति नहीं दे सकता। आप जिसके राजी हो रहे हो वो तो हमारे को सजा में मिलता है। मान लो स्वर्ग मिल गया, आपने भक्ति कर ली और स्वर्ग मिल गया, स्वर्ग में टाइम होता है, कितना भोगना पड़ेगा। अब आपको बाहर ला करके समझाऊंगा मैं इसको। ये 5 साल के लिए प्रधानमंत्री बनते हैं, मंत्री बनते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं, इनका 5 साल का 4 साल का टाइम है ना, 5 साल में कुर्सी छोड़नी पड़ेगी, इन्हें छोड़नी पड़ेगी ना, फिर क्या करेगा, फिर दोबारा फिर वही काम करना पड़ेगा इन्हें। तो जो राज भी हमारे को मिलता है, स्वर्ग और बैकुंठ हमारे को मिलते हैं, इसकी भी भोग भोग करके फिर वापिस आना पड़ेगा। इसको मुक्ति नहीं कहते हैं, मुक्ति उसको कहते हैं जो चले गए दोबारा नहीं आना। और हम तो उस धाम में चले गए जहां के वासी थे, वहीं पे चले गए, उस चीज को मुक्ति कहते हैं। ये मुक्ति नहीं है किसी ने स्वर्ग मिलेगा, किसी ने बैकुंठ मिलेगा, किसी ने धन दौलत, यहां तो सारे राजा बादशाह साहूकार ना है, बाहर नहीं है कुछ भी। कोई ये सोचता है अगर बाहर जाकर के हमारे को कुछ मिल जाएगा, स्वर्ग मिल जाएगा, बैकुंठ मिल जाएगा, पितरलोक मिल जाएगा, भूतलोक मिल जाएगा, सारी चीज यहां संसार के अंदर है। अगर बाहर होती तो राम ने, विष्णु अवतार था ना, राम विष्णु अवतार था, उसने क्या जरूरत थी यहां आने की सृष्टि का ऊपर, वो वहां तो रावण ने मार देता, ना मार सका था, विष्णु था ना वो तो, रावण तो विष्णु नहीं था।
लेकिन वहां से नहीं मार सकता था वो, इस मृतलोक में आना पड़ा और मनुष्य चोले में आना पड़ा और फिर रावण का संहार करा उसने। यहां हमारा कर्म का लेखा निपटाया जाता है और हम इस लोक में आ रहे हैं, ये लेखा निपटाने के लिए आ रहे हैं। कोई अपनी पे चढ़ा चलो और चाहे कोई अपना निपटा चलो, ये भी लेखा निपटाने के ना आ रहे हैं। मेरा ने कह दी चातुर माल चौगना के न मूर्ख मूड गंवायो, पायो जी में न नाम रतन धन पायो। और जो चातुर है वो अपना माल न चौगुणो कर ले, और जो मूर्ख है वो अपना मूड गंवा दे। जो सांस रूपी पूंजी लेकर के आए हैं वो भी एक एक सांस जाने लग रहा है। कबीर साहब ने यहां तक कह दिया, कहता हूं कह जाता हूं काई बजाऊं ढोल, श्वासा खाली जाता तीन लोग का मोल। एक श्वास अगर हमारा बिना परमात्मा के नाम के खाली जाता है तो तीन लोग का मोल के बराबर जाता है। वो तीन लोग का जो मोल है उसके बराबर, बल्कि तीन लोग का मोल भी उस सांस से फालतू नहीं है, सांस फिर भी कीमत ज्यादा है उसकी। तीन लोग का मोल फिर भी कम रह जाएगा, सांस की कीमत फिर भी ज्यादा है। क्योंकि एक सांस हमारे को सांस एक श्वास में हम परमात्मा से मिल सकते हैं, और वो श्वास ना मिले और वो श्वास चले गया, प्राण निकल गए तो कैसे मिलेंगे? तीन लोग का मोल कहाँ रहा उसका, उसकी कीमत तो ज्यादा रही ना। इसी तरीके से हम इस संसार में आकर के अपना मनुष्य चोला हमारे को मिला, इसके लिए देवी देवता भी तरसते हैं। क्यों तरसते हैं देवी देवता? अब उनका देह नहीं है, तुम्हारा देह तो है, उनका देह नहीं है देवी देवताओं का, वो तो बिना देह के हैं। अगर देह होती तो हमारे को दिखाई नहीं दे, सब सारी चीज संसार में दिखाई दे रही है, पेड़ भी दे रहा दिखाई, कुत्ते बिल्ली सब, गादड़ लोबा सब दिखाई देते हैं, मनुष्य सब दिखाई देते हैं, पशु पक्षी सब दिखाई देते हैं। तो देवी देवता ना दिखाई दे मैं, लेकिन वो देह में नहीं है। इस करके इस मनुष्य देह के लिए, मनुष्य सोले के लिए वो भी तड़पते हैं। वो यूं सोचते हैं कि हमारा कदे ऐसा दाव लगे, हमारे को मनुष्य सोला मिले और हम भी भक्ति करें उस मालिक की। वो इस करके तरसते हैं, बस भाई तरसते हैं वो। तो उसके लिए हमने ये भक्ति की जरूरत है कि हमारे को तो मनुष्य सोला मिला हुआ है और हमने भक्ति करनी है। बस भक्ति हम इस मनुष्य चोले में कर सकते हैं, और कोई सा चोला ऐसा नहीं है जिसमें भक्ति कर सकते हैं। इस चोले को अगर हमारा हाथ से चलेगा ना, मौका चला जाएगा, ये मौका चला जाएगा, फिर पछताते रहेंगे। अब हमारे को अच्छा मौका मिला हुआ है उस परमात्मा की भक्ति करने का, इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता कभी भी हमारे को। क्योंकि अब तो आपके हाथ में सारी चीज है, भक्ति करनी है भक्ति करो, सोना है सो, खाना है खाओ, स्वतंत्र चोला है। इस स्वतंत्र चोला के अंदर भी अगर हम भक्ति नहीं कर सकते तो और कोई सा चोला स्वतंत्र नहीं है। आप ये सोचते होगा बन में ये शेर वगैरह हारते हैं ये स्वतंत्र हैं, नहीं, एक दूसरे का दुश्मन बना हुआ है। वहां पे भी शेर चीता को मारता है, और चीज जानवरों को मार देता है, मिरक को मार देता है, सबको मार देता है, ना। शेर को भी मारने वाला कोई ना कोई हो जाता है। स्वतंत्र नहीं है। स्वतंत्र चोला एक मनुष्य चोला है, इसके अंदर आप आराम से भक्ति कर सकते हो। ये मौका मिला हुआ है, इस मौके को अगर चूक गए तो यूं समझो चूक गए हम, तो फिर दोबारा ये मौका नहीं मिलेगा। इस मौके को हमने चूकना नहीं है, परमात्मा की भक्ति करनी हमने। तो गुरु से नाम लेकर के उस नाम की कमाई करोगे तो आपका उद्धार हो जाएगा, नहीं तो आपका उद्धार नहीं हो सकता। और आपको सबको राधा स्वामी मालिक आपको खुश रखे, सतगुरु आपको खुश रखे। एक आपको सबक सुनाता हूं, राधा
नमो नमो सत्य पुरुष को नमन करूं जे हर बार। चरण कमल में राखियो मेरे सतगुरु सरजन हाथ जोड़े करूं विनती धरूं चरण में से तारा चंद सत गुरु मिले पुराण बेसव बीस गुरु जी मारे दया के दाता हो बेदिया गम के तुम बिन मेरा कौन है दिनों के नाथ नाव पड़ी मझधार में पकड़ उबारो हाथ प्रेम दीवाना हो मन यारे गोरा के हाट बिकाना जे प्रेम दीवाना हो मन यारे गोरा के हाट बिकाना जे निस दिन लरे उठया में अंतर जे निस दिन लरे उठया में अंतर जे बिसरा है खाना पीना गुरु के हाट बिकाना जे प्रेम दीवाना हो मन यारे गुरु के हाट बिकाना जे गगन गुफा में कुंज गड़ी जे
गगन गुफा में कुंज गड़ी जे बीच जान समाना गुरु के हट बिकान जे प्रेम दीवाना हो मन यारे गुरु के हट बिकान जे प्रेम दीवाना हो मन यारे गुरु के हट बिकान जे से कावल दल मान सरोवर जे से कावल दल मान सरोवर जे बीच बावारे लुबाना गुरु के हट बिकान जे प्रेम दीवाना हो मन यारे गुरु के हट बिकान जे पलटू दास अमल बिना अमल जे पलटू दास अमल बिना अमल जे आठ पहर मस्ताना गुरु के हट बिकान जे प्रेम दीवाना हो मन यारे गुरु के हट बिकान जे राधा। देखो ये पलटू साहब का शब्द है, उन्होंने कह दिया भाई शब्द तो बहुत गाते हैं, प्रेम दीवाना हो मन यार गुरु का हट बिकाना, लेकिन हम किसकी आट पर बिकते हैं? हम तो संसार की आट पर बिके पड़े हैं। कोई बेटों की आट पर बिक गया, कोई पोतों की आट पर बिक गया, कोई दी जमाइयों की आट पर बिक गया। सतगुरु की आट पर नहीं बिकता कोई भी। मैंने 45 साल हो गए नाम लिए हुए ने, मैंने तो कोई मिला नहीं। आपको सही बता रहा हूं मैं। अब मेरी बात का यकीन करो मत ना करो, मैंने तो कोई नहीं मिला, क्योंकि 5 मिनट के लिए तो सब संत दिखाई देते हैं, 5 मिनट के बाद में फिर वैसा ही दिखाई दे जाता है। कोई किसी चीज में फंसा हुआ है, कोई किसी चीज में फंसा हुआ है, कोई धन दौलत के चक्कर में पड़ा हुआ है, कोई किसी चीज में फंसा हुआ है। लेकिन गुरु की आट पर तो एक दफा बिकना है हमने। लाखों शीश तना दे दिए यमराजा की भेंट, बहन जी खूब गाती हैं शब्दों को इनको।
एक शीश तने नहीं दिया सतगुरु जी के हेठ, लाखों शीश हमने दे दिए, करोड़ों शीश हमने दे दिए इस संसार की हेठ के ऊपर, बेटे पोते धी जमाइयों के हेठ के ऊपर दे दिए, लेकिन एक शीश अपने सतगुरु को नहीं दिया, सतगुरु के लिए नहीं बख्शा वो शीश। अगर इस चीज को अगर हम सतगुरु के लिए बकस देते हैं, हमने दोबारा संसार में नहीं आना पड़ेगा। मेरे से लिखवा ले जाना सम पेपर के ऊपर, मैं लिख के दे दूंगा ये बातें। दोबारा संसार में नहीं आना पड़ेगा। लेकिन हम तो सतगुरु के आठ पर नहीं बिकते, हम तो संसार के आठ पर बिकते। इस करके हमने दुखी होना पड़ता है। नाम लेकर के भी हम और नाम वाले नहीं बने, गुरु का लक्षण लगवाते डोलते हैं। तो क्या नाम लिया हमने? नाम तो कमाल ने लिया था। नाम तो कमाल ने लिया था, कमाली को भी नहीं पता था। ये मैं आपको बताता हूं, कैसा नहीं पता था मैं आपको समझाता हूं। कमाल की सुनी थी आपने, ना तो मैं रोता ना मैं हंसता, दुनिया ने बता दी किसी ने जा करके। कमाल तो रोता नहीं है। पहले तुर्कानी राज था, आपने पता होगा इस बात का। वो राज था तुर्कानी राज, उसके अंदर राजा ने कमाल को चौराहे के ऊपर चढ़वा दिया, खड्डा खोद करके, और सारी नगरी के लिए बोल दिया कि इसके पत्थर मार के निकलना है। कमाल के पत्थर मारने सबने, अब कमाली भी थी। वो सारे का नंबर आया, कमाली ने सोची भाई को पत्थर मारूंगे तो लग जाएगा। उसने एक फूल मारा, वो पत्थर से नहीं रोया किसी के से, और वो फूल से रोने लग गया। कहने लगी कमाली भाई क्या बात हुई, ये सारी दुनिया के पत्थर आपको नहीं लगे और मेरे फूल से आप रोने लगे। ये बोला बहन जी, ये दुनिया तो जानती नहीं थी, आप तो जानती हो भाई की दशा क्या है, भाई कौन सी दशा के अंदर है, आप तो जानती हो। आपने तो हुक्म राजा का मानना है, ये फूल मेरे घाव कर गया, तो आप तो जानते हुए हो। मैं बार बार कहता हूं, राधा स्वामी का जो नाम लेता है, घड़वा बजाता है, चिमटे बजाता है, खड़ताल बजाता है, उसको लानत है। वो अपने कुल का नहीं होया तो संसार का कैसे हो जाएगा। फिर भी आपकी मर्जी है, आप करते रहो। ये लगते हैं फूल, गुरु की बड़ाई करवाओ, गुरु की बुराई मन्ना करवाओ, लक्षण लगेगा हमारे को। गुरु की बड़ाई करोगे आप तो आपका बिना भक्ति के उद्धार हो जाएगा। किसी किसी का बेटा ऐसा होता है, और बड़ाई करते हैं, फलाना का लड़का बहुत बढ़िया, फलाने का लड़का बहुत बढ़िया, उसका उद्धार होगा कि नहीं होया बताओ आप। फलाने का लड़का तो बहुत बढ़िया भाई, अरे एक के किसी का ऐसा निकम्मा हो जा, और बाप बहुत शरीफ, भाई बाप तो शरीफ था लेकिन भाइयों पता ना कहां था निकम्मा होगा। वो बाप कैपीडिया का लक्षण लगाता है। इसी तरीके से जो पता होता है, पता होने के बाद में मार ज्यादा लगेगी, और पता नहीं होगा ना तो मार नहीं लगेगी। पता होने के बाद में मार ज्यादा लगेगी। तो या तो पता मन ना करो, और पता करते हो तो फिर उसमें अमल करो। नाम तो लेना बहुत आसान है। कई कहते थे तो भाई घोड़ी तो लिया है, लेकिन इसके ऊपर जीन डालनी बड़ा कठिन काम है। घोड़े तो सब खरीद सकते हैं, नाम तो सब ले सकते हैं, चलना बहुत कठिन काम है।
कड़वा नाम कुनैने डरता है बीमार, ताराचंद जो खाएगा उतरा तुरंत बुखार। ये कुनैन की तरह है नाम, और जिसने खा लिया, जिसने इस नाम को घोल कर पी लिया, उसका तो 84 का ताप उतर जाएगा। वो 84 के अंदर नहीं जा सकता, उसका तो ताप उतर गया जिसने समझ लिया, जिसने पी लिया। ये तो कड़वा कुनैन की तरह है। इतना आप डरते हो ना, इतना नहीं होगा उद्धार। और इसको खा लो, नाम को घोल कर पी जाओ। सूरा रण में जाएगा किसकी देखे बाट, किसकी बाट देखनी है? जब हमें नाम मिल गया और नाम का हमने सहारा ले लिया, फिर क्यों शर्माते हैं हम? क्या जरूरत है हमें शर्माने की? मालिक का नाम भज रहे, चोरी नहीं कर रहे, परमात्मा का नाम भज रहे, चोरी नहीं कर रहे, क्यों शर्माते हैं? शर्माते तब हैं जब हमारे अंदर में अंधेरा होता है। दिन में कोई डरता देखा आपने जंगल में जाता हुआ? ना देखा ना। अब रात में एक किलोमीटर आधा किलोमीटर भी ना जाऊं, डर लगता है। क्यों लगता है? अंधेरा होता है, अंधेरे के अंदर डर लगता है। और जब चांदना हो जाएगा उसके अंदर डर नहीं लग सकता। तुम्हारा चांदना अपना करना है, फिर आपका डर खत्म हो जाएगा। जब तक चांदना नहीं होता, जब तक आप डरते हो, आकाश जाटी ने पूज लू, आज किकर ने पूज जाऊं, आज आखड़ा ने पूज जाऊं, आज सहतूस ने पूज लू, आज झाड़े ने पूज लू, इस तरह डरते रहेंगे हम। जब आपका नाम पर घट हो जाएगा, आपको क्या जरूरत है? आपे लीपा, आपे पोतर, आपे मांडे खोई, और बीत्या बता पोता मांगा, कल राड तेरी खोई। बीत्या बता पोता मांगा, अपना आप लिप्या है ना हमने। मांगो, उससे मांगो, जो सबका बाप है उससे मांगो, परमात्मा से मांगो। अपना नाम मिल रहा है, गुरु के सामने खड़े होकर के मांगो, सारी चीज मिलेगी। गुरु दातार होता है, वो सब चीज देता है। कई भाई ऐसे वो नाराज हो जाते हैं, अगर आप ऐसी बात करते हो जी। मैं तो भाई करता हूं, किसी कुछ लेकर नहीं खा रखा। हम जब संत महात्मा होते हुए और हम भी दोगली बात करेंगे, तो पर संसार के अंदर कौन करेगा कि एकली बात? कौन सच्चाई की बात कहेगा? सच्चाई की बात कौन करेगा? फिर बताओ आप, संत महात्मा भी धोखा करने लग जाएंगे तो सच्चाई की बात कौन करेगा? क्या उम्मीद रह जाएगी? इस करके सच्चाई की बात संतों के पास में होती है, और जो सच्चाई की बात नहीं करते वो समझो आप भी धोखे के अंदर, संसार को धोखे के अंदर रखते हैं। सत्संग की आधी घड़ी तब के बरस हजार, फिर भी नहीं बराबरी संतन के विचार। आपका हो तो एक शब्द और सुना दूं, एक और सुना दूं। राम भजेंगे हम। आप सुनाओ बहन जी एक शब्द। सत्य गुरु के दरबार में जाइए बारंबार, बोले वास्तु लखाए दे, सत्य गुरु है दातार। तुम सत्य गुरु बर पर, हम कछो है नाये जे। तुम सायब बर पर, हम कछो है नाये जे। योगा योगा के हो दाता, तुम तो संग तेजे।
गायों का के हो दाता तुम तो संगाते जे मुझ में बारे हैं कसूर हम कछो है नाये दे तुम सत गुरु भरपूर हम कछो है नाये दे वासन के फसे जाल मजे वासन के फसे जाल मजे पोता बाणा जो चाहे सो हम कछो है नाये दे तुम सत गुरु भरपूर हम कछो है नाये दे हाजिर के तुम नाजिर कहियो जे हाजिर के तुम नाजिर कहियो जे कपटे से रहते हो दूर हम कछो है नाये दे तुम सत गुरु भरपूर हम कछो है नाये दे गेसा सायब के चरण कमल मझे गेसा सायब के चरण कमल मझे जेता दास मंजूर हम कछो है नाये दे तुम सत गुरु भरपूर हम कछो है नाये दे राधास। देखो ये केसा साहब का है ना जी, आपके केसा साहब का शब्द है, उन्होंने गाया है अब तुम सतगुरु भरपूर हम कुछ नहीं, हाजिर के तुम नाजिर कहियो। हाजिर अपने सतगुरु से आप मांगोगे ना तो सतगुरु हमारी सबसे बड़ी माँ होती है, और माँ अपने पुत्र को वो ही देती है जो माँ के पास में होता है। माँ कभी मना नहीं करती, अब पुत्र मांगा है और माँ वो चीज ना देवे उसके पास में, और सतगुरु के पास तो सारी चीज होती है। अपने सतगुरु से अगर हम मांगा जा करके तो सतगुरु नहीं देगा, हमारे को देगा, लेकिन आपका विश्वास होना चाहिए, आपका इतना विश्वास होना चाहिए अपने सतगुरु के प्रति
अगर मेरा सतगुरु सहनशाह है, मेरा सतगुरु नहीं कही आजा सतगुरु नैनन में नैन झांप लूं तोय ना मैं देखूं और को ना देखण दो तोय। अगर मैं किसी दूसरे को भी ना देखूं और तेरे को भी नहीं देखने दूं, तू तो मेरे नैनों के अंदर बस जा मालिक, मैं किसी दूसरे को भी नहीं देखूंगी और तेरे को भी ना देखने दूं किसी दूसरे के ने। शिष्य ने ऐसा होना चाहिए गुरु के प्रति, अगर ऐसा हमारा भाव है ना तो हमारा काम सारा बन जाएगा, एक भी नहीं रुक सकता। भाव हमारा कदे कहीं जा रहा है कदे कहीं जा रहा है तो फिर तो मन भी हमारा सितर नहीं है, तो फिर अपनी तस्वीर कैसे दिखाई देगी। तालाब के अंदर खड़ा होकर के हम अपनी तस्वीर को देखने लग जाएं और पानी हिल रहा है तो चेहरा दिखाई नहीं देगा। जब पानी हिलना बंद होगा जब चेहरा दिखाई देगा, इससे पहले नहीं दे सकता। तो अपने चेहरे को सतर करो, अपने मन को सतर कर लो, फिर आपको सारी चीज देखनी शुरू हो जाएगी। सतगुरु हमारे पास में बैठे हुए, अंतर के अंदर बैठे हुए, अंतर के अंदर हमने देखना है उसको। बाहर क्या देखे भाई, घट में जल का नूर, घट में नूर झलकता है। फिर महाराज जी ने कह दिया पार की जो आंख देखती सारा झगड़ा झूठा है, अंतर की आंखों से देखो घट में खेल अनूठा है। मन माया के फिर दुआई 5-25 न लूटा है, तारा चंद भव सागर तेरे गे सतगुरु सिर पर सोचा है। अब सतगुरु सिर पर सच्चा है तो हम भाव सागर तिर गए। सतगुरु अगर झूठा है तो हम भाव सागर नहीं तिर सकते। तो इस करके हमने सच्चे की टेक पकड़नी है। सच्चे सतगुरु अगर हमारे को मिल जाते हैं तो हमने भवसागर से पार होने में टाइम नहीं लगेगा और इसी जन्म के अंदर हम हो जाएंगे भवसागर से पार। यही हमारा काम है और इसीलिए हम आए। मालिक से विनती करा करो, एक सतगुरु बादशाह सच्चे बादशाह मैं दोबारा संसार में ना हूं। तो कोई आस क्या है संसार में? संसार ने हमारे ने क्या दिया है? संसार ने तो हमारे लिए खाली यातनाएं दी हैं। और क्या दिया बताओ आप? कुछ मिला संसार से? कुछ नहीं मिला संसार से। संसार तो उस टाइम पर देती है, वो बताती है जब जीव चला जाता है ना, जब दो बांस पे पड़ा होता है, जब हमारे संग साथी आने वाले वो कहते हैं राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत है, जब बताते हैं जीव तो निकल कर चला जाता है उसके अंदर से। उससे पहले किसी ने आकर बताई तू परमात्मा का नाम ले ले भाई, और परमात्मा का नाम ही सच्चा है, किसे नहीं बताई। तब बताते हैं जब हम चले जाते हैं। तो इस करके संतों की दया से मेहर से संसार काम तो संतों की दया से चलता है और मेहर से चलता है। आप सबको राधा स्वामी। मालिक आपको खुश रखे, सभी को राधा स्वामी। माती जी ने सत्संग